आपके एमपी ने उनका सेक्सुअल हरासमेंट किया है और इस स्थिति में जहां घर बसाना पड़ेगा, जहां लोगों को बैठना पड़ेगा न्याय मांगने के लिए, वहां पे बैठेंगे। कितनी दिल की पुलिस है और कितनी भाजपा की पुलिस है। जेएनयू के स्टूडेंट्स तो आपके साथ है नहीं, ब्रिजभूषण जी, ना दिल्ली यूनिवर्सिटी के वो स्टूडेंट्स जिनको आपकी पुलिस ने कल पीटा है वो आपके साथ हैं। प्रधानमंत्री का पूरा ट्रोल आर्मी लगा हुआ है इंटरनेट पे इन लोगों को बेइज्जत करने के लिए, इन लोगों के कैरेक्टर पे सवाल उठाने के लिए। क्यों प्रधानमंत्री कुछ नहीं कह रहे, हमको भी जानना है। क्यों स्मृति ईरानी कुछ नहीं कह रही, हमको भी जानना है। मर्डरर्स का पैर छुआ जाता है, उनको माला पहनाया जाता है, ये वही रीजन है। क्यों नहीं हुआ पहले एफआईआर दर्ज? क्या एक मूलभूत अधिकार नहीं है कोई महिला के साथ अगर सेक्सुअल हरासमेंट होता है वो पुलिस के पास जाती है? क्यों दिल्ली पुलिस ने एफआईआर नहीं दर्ज किया जब पहली बार उनके साथ गए? एवन पंजाबी टीवी देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है जी। मैं ਤੁਹਾਡਾ ਦੂਸਰਾ ਸਰਪ੍ਰੀਤ ਸੂਡੀ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਜੀ ਕਰੰਟ ਇਸ਼ੂ। ਦੋਸਤੋ ਕਰੰਟ ਇਸ਼ੂ ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਦਿੱਲੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਭਲਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰ मीडिया ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ उठे ने। ਕੀ कहना लड़की का देखो पहला तुसी आप। दिल्ली पुलिस आती है और जो गद्दे हैं उनको उठा के ले जाती है और जो खाट है उसको अंदर नहीं आने देती है। उसके साथ साथ कुछ लोग यहाँ पे दारू पी के आते हैं, दिल्ली पुलिस के वर्दी में दारू पी कर आते हैं और यहाँ पे खींचते हुए खींचतान करते हैं, बाल खींचते हैं। इसके साथ साथ एक और चीज हुई थी कल, दिल्ली यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स ने कॉल दिया था यहाँ पे जो रेसलर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनके समर्थन में एक प्रोटेस्ट का। उस प्रोटेस्ट में जिस तरीके का वायलेंस, जिस तरीके की हिंसा दिल्ली पुलिस ने दिखाई है, एकदम जो ये दिल की पुलिस का हर जगह पे लिखा हुआ है बोर्ड, सीए में इतनी पिटाई करने के बाद में, औरतों की, बाकी स्टूडेंट्स की पिटाई करने के बाद में, इनकी इतनी हिम्मत थी कि हर जगह पे दिल की पुलिस लगाया हुआ था इन लोगों ने। कल इन्होंने दिखा दिया कि ये लोग कितनी दिल की पुलिस है और कितनी भाजपा की पुलिस है। भाजपा की पुलिस है वो, बिल्कुल भाजपा। किस तरीके से कह सकते हैं भाजपा की पुलिस? वो तो कह रहे क्या या घर बसाने थोड़ी आप लोग आए थे, प्रोटेस्ट करने आए थे, सामान लेके आ जा रहे, बेड लेके आ जा रहे। हम उनसे ये पूछना चाहेंगे कि प्रोटेस्ट कैसे होगा, किधर दिखेगा, कितना लोग बैठेगा, कितने समय से कितने समय तक चलेगा, इसका डेफिनेशन हमको बार बार समझाना वो लोग बंद करें। प्रोटेस्ट तब होता है जब जो तमाम मीडियम्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं जो गारंटी करते हैं कि अगर आपके राइट्स का हनन होता है तो आप हमारे पास आ सकते हैं, हम आपको रिलीज देंगे, जब वो फेल कर जाते हैं। यहाँ पे भी प्रोटेस्ट में इसलिए औरतें बैठी हुई हैं क्योंकि जनवरी में जब वो यहाँ पे आके बैठी थी और उनको जो झूठा आश्वासन दिया था उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई ब्रिजभूषण शरण के ऊपर, इसलिए मजबूरन उनको जंतर मंतर पे आके बैठना पड़ा। उन औरतों को जिनको कायदे से अभी ट्रेनिंग होना चाहिए, वो लोग ट्रेन कर रहे होने चाहिए अपने अलग अलग चैंपियनशिप्स के लिए आराम से, क्यों उनको यहाँ पे बैठना पड़ रहा है? क्या ये सवाल नहीं है? यहाँ पे रात में बैठी हुई है, घर क्यों बसा लिया, इसका क्या मतलब है? आप उनका घर तोड़ रहे हैं। जिस कुश्ती के लिए वो अपना पूरा जिंदगी संघर्ष करते रहे हैं, जिस कुश्ती को उन्होंने पूरा अपना जवानी दे दिया है, वो कुश्ती आज वो नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आपके एमपी ने उनका सेक्सुअल हरासमेंट किया है और इस स्थिति में जहां घर बसाना पड़ेगा, जहां लोगों को बैठना पड़ेगा न्याय मांगने के लिए, वहां पे बैठेंगे। की अखाड़ा और हरियाणा के कुछ एक ही परिवार के लोग हैं, बाकी सब मेरे साथ है प्रदेश में। ब्रिजभूषण शरण के साथ में हम भी देश का हिस्सा है। जेएनयू के स्टूडेंट्स तो आपके साथ है नहीं, ब्रिजभूषण जी, ना दिल्ली यूनिवर्सिटी के वो स्टूडेंट्स जिनको आपकी पुलिस ने कल पीटा है वो आपके साथ हैं, ना जामिया के स्टूडेंट्स जो यहाँ पे आए हुए हैं। पहलवान भी यहाँ पे आए हुए हैं, तमाम हर जगह से पहलवान आए हुए हैं, पंजाब से आए हुए हैं, हरियाणा के अलग अलग अखाड़ों से आए हुए हैं। कौन से पहलवान हैं जो आपके खिलाफ हैं, जो आपसे डरते हैं, जो जानते हैं कि आपके ऊपर कितना मर्डर का मुकदमा है, गुंडा एक्ट लगा हुआ है, पता नहीं कौन से दाऊद इब्राहिम का आपने एड किया है, बाबरी मस्जिद का इल्लीगल डेमोलिशन में आप शामिल थे। आपसे डर के हो सकता है वो आपके साथ हो, लेकिन जिन लोगों ने आपसे डरना छोड़ दिया है या उनको मालूम है कि अगर वो डरते रहे आपसे तो जिंदगी में उनका पहलवानी तो आगे नहीं बढ़ पाएगी, वो लोग यहाँ पे खड़े हैं सबके सब। ये राजनीतिक साजिश है, कांग्रेस का कुछ है नहीं तो दीपेंद्र हुड्डा जो है कांग्रेस के नेता, उनकी पूरी विसात बिछाई हुई है। हम तो कांग्रेस से नहीं है, हम लोग भी आपके खिलाफ हैं। ना विनेश फोगाट का पूरा फैमिली कांग्रेस से है जो आपके साथ थे कुछ समय पहले तक, आज वो आपका असलियत जान के आपके खिलाफ यहाँ पे खड़े हैं, आपके खिलाफ यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन ये तो कह रहे हैं ना कि प्रधानमंत्री के खिलाफ नहीं है। ब्रिजभूषण भी कह रहे हैं कि भाई प्रधानमंत्री अगर बोल देते हम इस्तीफा दे देंगे, आखिर क्यों नहीं कह रहे प्रधानमंत्री? बिल्कुल, प्रधानमंत्री क्यों कुछ नहीं कह रहे हैं? प्रधानमंत्री का जो तमाम नेता लोग है वो तो अलग अलग जगह से भाषण दे रहा है। प्रधानमंत्री का पूरा ट्रोल आर्मी लगा हुआ है इंटरनेट पे इन लोगों को बेइज्जत करने के लिए, इन लोगों के कैरेक्टर पे सवाल उठाने के लिए। क्यों प्रधानमंत्री कुछ नहीं कह रहे, हमको भी जानना है। क्यों स्मृति ईरानी कुछ नहीं कह रही, हमको भी जानना है। क्या लगता है आखिर क्या वजह इसके पीछे? इसके पीछे वही वजह है जिस वजह से कुलदीप सेंगर के ऊपर इतना बीच बचाव का काम चलता है। मर्डरर्स का पैर छुआ जाता है, उनको माला पहनाया जाता है, ये वही रीजन है। दो जातियों की लड़ाई है ये, राजपूत और जो जाट। जो सरकार का पूरा पॉलिटिक्स ही
लोगों को जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, अलग अलग चीजों के आधार पर बांटने की राजनीति है, वो कभी भी लोगों का यूनिटी नहीं समझ सकती है। वो चाह रहे हैं कि यहाँ पे वो प्रोटेस्टर्स जो एक आवाज में ये कह रहे हैं कि बृजभूषण शरण एक सेक्सुअल हरासर है और उनको तुरंत निलंबित किया जाए, उनके ऊपर इंक्वायरी की जाए, उन सबके इसी एक आवाज में कहने के लिए लोग यूनाइटेड है। हम लोग को जात के आधार पर, रिलीजन के आधार पर बांटना बंद करिए। ऐसे इंसान की हिम्मत कैसे होती है कि आज के दौर में जब महिला आंदोलन में इतना यौन उत्पीड़न के ऊपर इतना बातचीत होता है, यही सरकार बात करती है यौन उत्पीड़न के लिए, मोदी जी को जब मन करे वो आंसू बहा देते हैं। हिम्मत कैसे होती है बृजभूषण शरण की ये सब बोलने के लिए? कौन लोग हैं जो उसको ताकत दे रहे हैं? उसके बारे में बोलने का जरूरत है। कह रहे हैं कि बजरंग पुनिया का एक ऑडियो वायरल हुआ है, वो कह रहे हैं कि लड़की का इंतजाम करो जल्दी से। वो आप ऑडियो के बारे में मुझे नहीं पता, लेकिन बृजभूषण शरण का कॉन्फ्रेंस करके कहा ये बात। बृजभूषण शरण, अब वो मुझे नहीं पता वो कितना सच है, क्या मुझे नहीं मालूम है सच में, लेकिन बृजभूषण शरण का एक वीडियो मेरे पास है जब वो एक रेसलर को स्टेज पर झापड़ मार रहे हैं। उसके बारे में क्या कहना है? लेकिन बृजभूषण कह रहे हैं कि ये जो पहलवान है संत नहीं है, ये एक इनमें से जेल में भी है। सर आप पे बहुत 40 मुकदमे हैं, आप भी संत नहीं है, तो नाम कोई कब मतलब कैसे होता है? बदनाम कोई तब होता है जब सेक्सुअल हरासमेंट हुआ है, ये आवाज उठती है, या सेक्सुअल हैरेसर्स को आप अपने पार्टी में, अपने पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन में जगह देते हैं, तब बदनाम होता है। आपको बदनामी का इतना डर है तो अपने पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन में जितने रेपिस्ट, मर्डरर, जेनोसाइड करने वाले, मुसलमानों की हत्या करने वाले लोग हैं उनको हटा दीजिए, नहीं होंगे बदनाम। लोग आपको शाबाशी देंगे कि आप तो स्टैंड ले रहे हैं, आप चाहते हैं कि एक बेहतर देश बने, लोग आपस में भाईचारे से रहे, ये लोग आपके बारे में कहेंगे, मत होने दीजिए अपने आप को बदनाम। आगे चल के विधायकी का चुनाव लड़ेंगे हरियाणा में लोग। कौन है ये लोग? राजनीति तो आप भी कर रहे हैं, आप क्यों नहीं हट जा रहे हो? आपके ऊपर जब इतना सारा केस है, राजनीति करने का क्या मतलब है? जब किसी के मूलभूत अधिकारों का हनन होता है और वो अपने अधिकार मारने के लिए जाता है, उसको आप राजनीति कहेंगे? या वो इंसान जो कह रहा है कि अरे हम भी बांट देंगे, हम तो 2 हिस्सों में बांट देंगे, अपना आंदोलन खड़ा कर देंगे, हमारे पास बहुत सपोर्ट है, वो राजनीति कर रहा है? सत्ता पक्ष का ये कहना है ना कि यहाँ पर योगी मुर्दाबाद और मोदी मुर्दाबाद के नारे क्यों लगे? अगर यौन शोषण के लिए लोग यहाँ पर सपोर्ट करने आ रहे हैं तो फिर यहाँ राजनीतिक नारा क्यों लगाया जा रहा है? राजनीतिक नारा इसलिए लगाया जा रहा है क्योंकि बृजभूषण शरण एक राजनीतिक पार्टी से आते हैं। वो लोग जो बृजभूषण शरण को अपना पार्टी का हिस्सा बता के उनको एमपी के सीट दिलवाए हैं, वो लोग एक राजनीतिक पार्टी से आते हैं। यौन उत्पीड़न के खिलाफ क्या कार्रवाई होगी, WFI एज एन ऑर्गेनाइजेशन कैसे काम करेगा, ये एक राजनीति के तहत डिसाइड होता है, इसलिए ये आंदोलन राजनीतिक आंदोलन है। मैडम सवाल ये है कि जब आपके साथ शोषण हो रहा था उस दिन से आप कहाँ थे? ये कह रहे हैं ये बृजभूषण कह रहे हैं। हाँ। कहाँ थे? ये सवाल साक्षी मलिक उनकी शादी में आए थे, ये फोटो दिखा रहे हैं बार बार। ये सवाल जो है कि आपने इतना देर में कंप्लेन क्यों किया, ये सवाल एकदम नया सवाल नहीं है। हम लोग बार बार, जब भी, पहली बात तो सेक्सुअल हरासमेंट क्या होता है, अगर हम लोग ये समझ जाए तो ये सवाल पूछना बंद कर देंगे। सेक्सुअल हरासमेंट ऐसा नहीं, सिर्फ वो नहीं होता है कि सड़क पे कोई लड़की चल रही है और 4 लड़के आपस में सीटी मार के उसको छेड़ दिए, सिर्फ वो सेक्सुअल हरासमेंट नहीं होता है। सिर्फ सेक्सुअल हरासमेंट सिर्फ वो नहीं होता है। सेक्सुअल हरासमेंट का मतलब होता है कि जिस समाज में आप एग्जिस्ट करते हैं, जिन स्ट्रक्चर्स का आप हिस्सा हैं, उस स्ट्रक्चर में सत्ता का ऊंच नीच होता है। उस सत्ता का ऊंच नीच का इस्तेमाल करके आप, बृजभूषण शरण WFI के चीफ हैं, उनका एक बहुत बड़ा तबका है जहां पे वो काम करते हैं, एक गुंडे हैं वो, अपने उसके बाहुबली हैं वो अपने एरिया के। ऐसे इंसान जिसके पास इतना पावर है कि उनका अगर मन करे, ये रेसलर्स जो यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इन्होंने खुद अपने इंटरव्यूज में कहा है कि इनको सोशल बॉयकॉट झेलना पड़ा है। इनको जो तमाम उसके लिए बुलाया जाता था फेलोशिप्स, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के लिए, वो नहीं बुलाया जा रहा है, लोग इनसे बात नहीं करना चाह रहे हैं। इनको ये तक बोला गया है कि तुम्हारे परिवार का वो इंसान उस रास्ते से जाता है, हमें पता है, देख लेना कहीं कहीं उसकी मौत ना हो जाए, ये सब उनको बोला गया है। ऐसा इंसान जिसके पास उसके WFI का चीफ, जिसके पास WFI में रेसलिंग के तहत जुड़ी हुई महिलाओं में रेसलिंग कर रही महिलाओं का तमाम फ्यूचर का डिसीजंस है। कौन महिला कौन से चैंपियनशिप में, कौन महिला कौन से चैंपियनशिप में खेलेगी, कौन महिला को कितना पैसा मिलेगा, कौन महिला को किसके साथ भेजा जाएगा, कौन से रूम में रुकवाया जाएगा, ये सब डिसीजन WFI का चीफ उसमें इन्वॉल्व है। अगर कोई महिला WFI के चीफ के खिलाफ एकदम से आंदोलन खड़ा कर देती, बोल देती कि इसने मुझे किया है, तो वो उसको साइडलाइन कर देता, जो कि आज इनके साथ हो रहा है। ये पूछने के बजाय कि इतने दिन चुप क्यों नहीं थी, ये पूछना चाहिए कि क्यों WFI में, क्यों WFI
उन औरतों का नाम है, जो इंक्वायरी हुई है वो औरतें जाके टेस्टिमनीज दी है। तो सेक्सुअल हरासमेंट ऐसे काम करता है। सेक्सुअल हरासमेंट काम करता है जब एक ताकतवर पुरुष के हाथ में अपने अंडर काम कर रही हर महिला का पूरा फ्यूचर होता है, पूरा जिंदगी होता है। ऐसी स्थिति में महिलाओं का उस आदमी के खिलाफ बोलना कितना मुश्किल होता है ये हमें समझना चाहिए। जितना सेक्सुअल हरासमेंट रेप का केसेस आता है वो फैमिली के, उसमें से ज्यादातर केसेस फैमिली के अंडर आता है। मोदी जी कैसे हो गए? उसके जिम्मेदार मोदी जी इसलिए है क्योंकि अब मोदी जी पे थोप दो। मोदी जी पीएम बने हैं ना, ऐश करने के लिए बने हैं या जनता को जवाब देने के लिए बने हैं? अगर उनके पार्टी से चुना हुआ एमपी एक सेक्सुअल हरासर है तो उस पर कौन इंक्वायरी करेगा, उस पर कौन एक्शन लेगा? हम लोग तो ले नहीं सकते, हमारे पॉलिटिकल पार्टी से तो है नहीं, मोदी जी को ही लेना पड़ेगा। स्मृति ईरानी को कैसे दर्ज हुआ? यहाँ पे इतना बैठ के रोना पीटना करना पड़ा, कोर्ट में जाना पड़ा, तब जाके एफआईआर दर्ज हुआ। क्यों नहीं हुआ पहले एफआईआर दर्ज? क्या एक मूलभूत अधिकार नहीं है कोई महिला के साथ अगर सेक्सुअल हरासमेंट होता है वो पुलिस के पास जाती है? क्यों दिल्ली पुलिस ने एफआईआर नहीं दर्ज किया जब पहली बार उनके साथ गए? क्यों जाके कोर्ट में जाना पड़ा? ये सवाल होना चाहिए कि क्यों हर मौके पे जितना मुश्किल आप बना सकते हैं न्याय पाने के प्रोसेस को उतना मुश्किल बनाया जा रहा है। और इस पूरे प्रोसेस में भाजपा के अलग अलग नेता चुप हैं, प्रधानमंत्री चुप है। लेकिन सवाल ये है कि लोग कह रहे हैं कि आप लोगों को विपक्ष वाले ने बिठाया है यहाँ पे। हम तो विपक्ष वालों को हम तो नहीं बिठाया, हम लोग तो स्टूडेंट्स हैं। किसने की है फंडिंग? ये तो शाहीन बाग के वक्त भी बोला गया, किसान आंदोलन के वक्त भी बोला गया, हर बार आप यही बोलते हैं। आपके खिलाफ जितना लोग आंदोलन करते हैं, विरोध कर रहे थे। कौन लोग विरोध कर रहे थे? विनेश फोगाट मूवमेंट कर रही थी। विनेश फोगाट शाहीन बाग में बैठी हुई थी, हमें भी दिखाइए। उनके ट्विटर देखिए, उनके जो हाँ हम देखना चाहेंगे, हाँ हम देखना चाहते हैं। तो आप तो दो चीज बोल रहे हैं ना, आप तो ये बोल रहे हैं कि यही लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे शाहीन बाग में, फिर बोल रहे हैं कि अरे नहीं नहीं ये लोग तो विरोध में खड़े हुए थे। हमने ये नहीं कहा, आपने बोला ना, ये वो लोग बोल रहे हैं। हमने कहा ये लोग उस टाइम पे विरोध कर रहे थे उन लोगों का जो पैसा मिलता है। बिल्कुल कर रहे, बिल्कुल कर रहे थे, वो बिल्कुल विरोध कर रहे थे। और तमाम वो लोग जो हमेशा शाहीन बाग की तरफ या फार्मर्स मूवमेंट की तरफ, किसान आंदोलन की तरफ ऐसे सोच के देख रहे थे कि अरे ये लोग तो फालतू लोग हैं, बिना मतलब के बैठ गए हैं, पैसा दिया जाता है। आज वो लोग पूरा फोगाट फैमिली जो जिसको मोदी जी बोले थे कि हमारे परिवार का हिस्सा है, वो फोगाट फैमिली जो मोदी जी के खिलाफ कुछ बोलता नहीं था, आज ऐसा क्यों हो रहा है कि मोदी जी के समर्थकों को ही यहाँ पे जंतर मंतर पे आकर अपना न्याय मांगना पड़ रहा है? इसका मतलब यह है कि मोदी जी किसी के सगे नहीं है, वो सिर्फ सत्ता के सगे हैं। और जो इंसान सत्ता का सगा होता है उस इंसान के साथ कैसा सुलूक होना चाहिए इस जनता को मालूम होना चाहिए, आगे आने वाले चुनाव में भी और आगे आने वाले पूरे प्रोसेस। तो दोस्तों ਤੁਸੀਂ पूरा वीडियो देखा जिस तरह के दिल्ली ਦੀ स्टूडेंट है, तो दस दिए कि इसने कितना किते सीधे तौर ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੀਡੀਆ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੀਡੀਆ ਤੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਲੜਕੀ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੰਤਰੀ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਇਰਾਨੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਬੋਲ ਰਹੇ? ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਜਿਹੜੇ 골ਡ ਮੈਡਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੋ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਜੁੜੇ ਨੇ ਨਾਲ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ 'ਚ ਬੈਠ ਗਏ ਨੇ। ਪਰ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੀ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਐਫਆਈ ਦਰਜ ਹੋਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤਨਾ ਕਿਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਅਪਡੇਟ। ਜੋ ਇਸ ਖਬਰ ਦੀ ਅਗਲੀ ਅਪਡੇਟ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਲਦੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ AM ਪੰਜਾਬੀ TV। ਧੰਨਵਾਦ।